हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम और इसके क्या मुख्य प्रावधान हैं, इन्हें देखेंगे। तो देखते हैं और आप लिखेंगे इन्हें मेरे साथ साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, इससे बाहर ना तो कभी आया है ना कभी आएगा। अगर 1892 के इस एक्ट से प्रश्न आता है, यूपीएससी से बाहर नहीं पूछ सकती। मैं इस बात से आपको 110% अश्योर करता हूं। तो इसी एश्योरेंस के साथ आप इसे लिखेंगे और आप इसे पढ़ेंगे कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत सारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल से प्लस अपनी बहुत सारी बुक्स के द्वारा और जो मेरा अनुभव है उससे मैंने बनाया हुआ है। ये बहुत कॉम्पैक्ट है, इससे बाहर ना तो कभी आया है ना कभी आएगा, ना भूत हो ना भविष्य। तो इसी के साथ आप लिखना प्रारंभ करेंगे और पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे। आप लिखें, इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी, जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वहां पर क्या है कि गैर सरकारी सदस्यों को भी लाने की अनुमति थी, उनको भी लाने का प्रावधान था। अब इसमें क्या है कि इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि इंक्रीज कर दिया गया उनका नंबर। ठीक है, लिखते रहेंगे, आप एकदम लिखेंगे। यहाँ और कोचिंग की तरह कोई भी ये नहीं कि मैं आपको कोई पीडीएफ दे करके और अपनी खाना पूर्ति पूरी कर लूँ, नहीं। मेरी पूरी ड्यूटी है कि आप मेरे साथ लिखेंगे और पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आप लिखेंगे, फिर आपसे कहीं से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, बुक जो मैंने आपसे बोला वो आप पढ़ते रहेंगे, ये आपको जरूर करना है। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, प्लस करके लिखेंगे। उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। बजट पर बहस, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट पर बहस करने की कार्यपालिका की जो शक्ति है, प्रश्न पूछने की कौन से एक्ट के तहत आई है, वहां पर फिर आप पंखा को देखते हैं कि यार कौन सा, ये पढ़ी तो है। तो ये जो प्रावधान है इन्हें आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं अलग अलग करके लेक्चर बनाया है इस पे, और आप इसे उसी तरीका से याद करेंगे। ठीक है, हाँ, आप किसी तरीका से याद करेंगे। मैं वैसे एक लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मेमोराइज मेनी थिंग्स इन दैट लेस टाइम। ठीक है, तो किस तरीका से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हैं और लंबे समय तक उसे मेमोराइज करके रख सकते हैं। कम से कम इतने समय तक तो जितना आपको आवश्यक है, यानी कि पेपर के समय तक। ठीक है, हाँ, लिखेंगे आप, कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। यानी कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय क्या है, प्रावधान कर सकता था, उसे ऐसी शक्तियां थी। नेक्स्ट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला, प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, जिला परिषद, नगर पालिका। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, कॉमा लगाकर लिखते रहेंगे, जिला परिषद, कॉमा लगाकर लिखेंगे, नगर पालिका, नगर पालिका, विश्वविद्यालय लिखेंगे, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, कॉमा लगा करके लिखेंगे, व्यापार संघ, कॉमा लगा कर लिखेंगे, जमींदारों, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति
व परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया, प्लस चुनाव शब्द का इस अधिनियम में प्रयोग नहीं था। याद रखना, ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, एकदम यहां से घुमा देगा और आप चारा कोनोचित हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये पॉलिटी, मैंने आपको बताया कि ये यूनिट जो 03 जो यूनिट है, ये यूनिट पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों का एक ब्रिज है, एक ब्रिज का कार्य कर रहा है कि जिससे आप दोनों की ओर गमन कर सकते हैं, चाहे आप पॉलिटी की ओर जाएं, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री की ओर जाएं, क्योंकि इसी के साथ में पॉलिटी प्रारंभ हो रही है और आप दोनों का एंजॉय करें, दोनों को आनंद से पढ़ें, क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो एक शब्द जो है, यानी कि चुनाव का प्रावधान तो था, लेकिन चुनाव शब्द जो था इस एक्ट के अंदर नहीं था, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और ये आपको किताबों में शायद ही ना मिले। ठीक है, हाँ, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं था, बल्कि निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया इसे कहा गया था। नामांकन की प्रक्रिया इसको कहा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक्ट के प्रावधान समाप्त होते हैं। आपने ये लिखे होंगे, ऐसा मेरा आपसे उम्मीद है। आप नोट्स मेरे साथ साथ बना करके चल रहे होंगे, इसमें कोताही ना बरतें, जल्दी करें लेकिन जल्दीबाजी ना करें। जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ आप वैसा करेंगे तो ये निश्चित है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। जल्दीबाजी ना करें, लोगों के पीछे ना भगें, एक बार एक जगह खड़े होकर के पढ़ लें, उसके बाद फिर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 30 डेज चैलेंज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, 30 दिन में आपकी पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में समाप्त कराऊंगा। इसके बाहर कोई भी प्रश्न आएगा नहीं, कितना भी बड़ा मठाधीश क्यों ना हो, इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता। हाँ, आपको भिन्न भिन्न तरीका से बता सकता है। एकम ब्रह्म बहुधा वदन्ति, आप ये सुना होगा, ब्रह्म तो एक है लेकिन ब्राह्मण उसे अलग अलग तरीका से कहते हैं, उसकी विवेचना अलग अलग तरीका से करते हैं, लेकिन वो एक है। जो मैं आपको करा रहा हूं वही है। कहने को अलग अलग तरीका से मठाधीश कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करा नहीं सकते। तो मेरी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।